दोस्तों, मनुष्य के मन और पैराशूट में बस यही समानता है। ये दोनों तभी काम करते हैं जब ये दोनों खुले हों। इसलिए आज की वीडियो में कई बातों को खुले मन के साथ सुनिएगा। वक्त कब क्या रंग दिखा देगा हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात में राज्य मिलने वाला था उन्हें सुबह वनवास ना मिलता। ये घटना इस बात की उदाहरण है कि चाहे मनुष्य हो या भगवान, हर किसी को अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। लोग भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन उनके चरित्र से अच्छी बातें अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रामायण के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन को नई दिशा देने में आज भी उतनी ही सक्षम है जितनी रामायण काल में हुआ करती थी। सबसे पहली बात, श्री राम जी ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा और ना ही उन्होंने कभी कोई प्रवचन दिए, और साथ ही साथ उन्होंने कभी भी अपने आप को ईश्वर का अवतार बताकर समाज से बुराइयां मिटाने का प्रयत्न भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से बनाया कि लोग उनके जीवन से सीख ले सकें। और उन्होंने अपने जीवन में आने वाली हर परेशानी, हर कठिनाई को हंसकर स्वीकार किया और अपने जीवन को दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण बनाया। उन्होंने अपने जीवन को एक उदाहरण बताया और समझाया कि जीवन एक ऐसा सफ़र है जहाँ पर हर इंसान को हर तरह का अच्छा बुरा तजर्बा मिलता है। अच्छे पलों का तो हम भरपूर आनंद उठाते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त शुरू होता है हम अक्सर ही भाग्य को कोसने लग जाते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं कि वक्त कैसा भी हो अपने साथ कोई ना कोई सीख लेके आता है, लेकिन कई बार हम उस सीख को समझने में सक्षम नहीं हो पाते। हम अपने जीवन काल के उस समय में खोए रहते हैं जिसने हमें दुख दिया हो, और हम उस समय से उबर नहीं पाते। हर इंसान अपने जीवन के अच्छे और बुरे वक्त को याद रखना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने बुरे वक्त में ही खोए रहें, बल्कि आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने जीवन के अच्छे और बुरे वक्त से सीख लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। रामायण से ये बात साफ साफ अंकित हो जाती है कि दुख एक व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, जिस व्यक्ति की सोच और सीख को खत्म कर देता है और सब कुछ ही नष्ट कर देता है। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि अपने आज में जीने का प्रयत्न करें, क्योंकि जो बीत गया वो तो वापस लौटकर आएगा नहीं। लेकिन यदि आप उस बीते हुए कल के दुख में रहेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। रामायण के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में नेक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। सबसे पहले उदास और दुखी ना होना, दूसरा अपने कर्तव्य पालन की क्षमता रखना, और तीसरा अपनी कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करना। रामायण के अनुसार हमेशा खुश रहना ऐसे है जिसे प्राप्त करना लगभग असंभव है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता और दुख आते जाते रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में लगातार प्रसन्नता बनी ही रहे। इसलिए दुख से परेशान होकर अपने जीवन का अंत कर लेने में कोई भी भलाई नहीं है, बल्कि सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। जो व्यक्ति हमेशा ही अच्छा और मीठा बोलता है, जो व्यक्ति हमेशा अपनी भाषा का ख्याल रखता है, जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपशब्द का प्रयोग नहीं करता, वो व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य ही प्रगति करता है। ये बात 100% सत्य है कि बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, लेकिन बोले जाने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। ये शब्द एक ऐसी चीज है जिनके द्वारा एक मनुष्य या तो किसी व्यक्ति के दिल में उतर जाता है या उस व्यक्ति के दिल से ही उतर जाता है। इसलिए अपने शब्दों को किसी भी व्यक्ति को बहुत ही ध्यानपूर्वक कहें, क्योंकि हम तो बोलकर भूल जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा ही हमारे शब्दों को याद रखता है। श्री राम जी ने अपने सारे जीवन काल में कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था। वह हमेशा ही अपनी मर्यादा में रहे। उन्होंने अपना सारा जीवन एक अनुशासन में बिताया, और हमें उनके जीवन से ये बात सीखने को मिलती है कि एक सुखी जीवन के लिए अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मर्यादा और अनुशासन एक व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली दुख और तकलीफों से जूझने की क्षमता देता है। एक व्यक्ति को
अपने जीवन में तरक्की करने के लिए सही संगत में होना अति ज़रूरी है। अगर वह गलत संगत में है तो उसकी जीवन की तरक्की का रास्ता रुक जाता है। जैसे कैकेयी ने दासी मंत्रा की गलत बातों में आकर श्री राम जी को 14 साल के लिए वनवास भिजवाया था, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी श्री राम जी ने उस वनवास को स्वीकारा, क्योंकि वह ये सीख देना चाहते थे कि बच्चों के लिए उस कर्ज को उतारना कितना मुश्किल होता है जो उनके माँ बाप ने उन्हें बड़ा करने में दिया था। ये बात हम सभी जानते हैं कि रावण ज्ञानी था, रावण धनी था, लेकिन उसने अपने अहंकार में आकर अपना सब कुछ ही नष्ट कर लिया। इससे ये बात सिद्ध होती है कि आप कितने भी ज्ञानी और कितने भी धनी क्यों न हों, यदि आप में क्रोध और अहंकार जैसे अवगुण हैं तो ये अवगुण आपका एक न एक दिन सर्वनाश जरूर कर देंगे। इसी के साथ हमें रामायण से ये शिक्षा मिलती है कि चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद के समान होती है जो कमल पत्ती के फूल के ऊपर होते हुए भी उससे चिपक नहीं पाती। इस तरह के मित्र एक न एक दिन आपको धोखा देकर छोड़ देंगे। दोस्तों, रामायण की कहानी सुनने और देखने से भी महत्वपूर्ण है कि आप उसमें कही गई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारें। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य भी यही था कि हम आपको कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में रामायण में कही गई कुछ अच्छी बातें बता सकें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, इसी आशा के साथ हम आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर देगी और आपके जीवन को एक नया मार्ग दिखाएगी। तब तक के लिए सुनते रहिए इंस्पायर्ड बाय मी।